दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को, जो कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी है। इस मूवी का नाम है वी आर स्टिल हियर। काफी बढ़िया वेंजफुल स्पिरिट्स इसके अंदर हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में। और दोस्तों मैंने हाल ही में इविल डेड राइज को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि यूट्यूब के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। तो आपको देखने में भी मजा आएगा और आप एंजॉय भी करोगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एनी और पॉल नाम के एक कपल को देख पाते हैं, जिनके बेटे बॉबी की मौत हाल ही में एक एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी। और इस हादसे के कारण एनी काफी डिप्रेशन में आ जाती है। इस हादसे के बाद पॉल और एनी अब एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉल को ऐसा लगता है कि शायद माहौल चेंज होने की वजह से एनी उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। अब नए घर में शिफ्ट होने के बाद ही एनी घर की सभी चीजों को ठीक करने लगती है। तभी उसको घर के बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको चेक करने के लिए वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन उसे बेसमेंट में कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन तभी एनी को फिर से बेसमेंट से आवाजें आने लगती हैं, जिसको चेक करने पर वहां पर वापस जाती है। और जब वो बेसमेंट को चेक कर रही होती है तो एनी को वहां पर बॉबी के ग्लव्स दिखाई देते हैं। और तभी एनी के पीछे एक गोस्टली एंटिटी आती है, जिसको एनी नोटिस नहीं कर पाती। और तभी स्ट्रेंजली उसके पास में उसके मरे हुए बेटे बॉबी की बॉल आ जाती है, जिससे एनी ये समझ जाती है कि उसके बेटे की स्पिरिट अपने होने का इंडिकेशन दे रही है। अब अगले दिन एनी पॉल को घर के बेसमेंट के अंदर बॉबी की स्पिरिट की प्रेजेंस फील होने की बात बताती है, जिस पर पॉल उसको बताता है कि बॉबी हमारे दिल में है, ना कि इस घर के बेसमेंट के अंदर। जिसको सुनकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। खैर अब उसी रात पॉल घर के बेसमेंट से आ रही स्मोकी स्मेल के बारे में कंप्लेंट करता है और एक टेक्नीशियन को बुक कर देता है, ताकि वो वहां आकर घर के बर्नर को चेक कर पाए। तभी वहां पर एनी आ जाती है और पॉल को बॉबी की टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाती है, जो कि एनी को उसके कमरे में मिली थी। एनी यहाँ पर पॉल को याद दिलाते हुए कहती है कि बॉबी को ये पिक्चर कभी पसंद नहीं थी। और पॉल भी इसको सुनकर पुरानी बातों को याद करने लगता है और एनी से पूछता है कि क्या बॉबी को आज भी वो पिक्चर पसंद नहीं है। अब ये दोनों अपने बेटे को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके घर के डोर पर नॉकिंग की आवाज आती है। वो दोनों जब डोर को खोलते हैं तो उनके पास उनके नेबर डेव और कैट खड़े होते हैं। और डेव एनी और पॉल को बताता है कि जब वो घर से निकल रहे थे तभी उन्हें एनी और पॉल के घर की लाइट जली हुई दिखाई दी, इसलिए ही वो उन दोनों से मिलने चले आए, क्योंकि इस घर के अंदर काफी सालों से कोई भी रहने नहीं आया है। और तभी एनी डेव और कैट को घर के अंदर आने के लिए कहती है। खैर अब ये चारों ही घर के अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं और बात करने के दौरान ही डेव एनी और पॉल को उस घर के पहले ओनर डॉगमा फैमिली के बारे में बताता है। वो बताता है कि 1859 में डॉगमा फैमिली इस घर की जमीन के ऊपर डेड बॉडीज दफनाने का काम किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस पूरे टाउन के अंदर ये रूमर फैल गए कि डॉगमा फैमिली वहां पर आई हुई बॉडीज को बैरी करने की जगह सारी बॉडीज को किसी मेडिकल स्कूल को बेच दिया करते थे और खाली कॉफिन्स को ही वहां पर दफना दिया करते। इस बात को लेकर इस टाउन के लोगों के अंदर काफी गुस्सा और आक्रोश था, जिस वजह से डॉगमा फैमिली को टाउन छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन डॉगमा फैमिली का हेड लेसेंडर डॉगमा इस टाउन को छोड़कर नहीं गया और यहाँ पर रहते हुए लेसेंडर एक ड्रंकर बन गया था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। डेव पॉल और एनी को ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी कैट पॉल और एनी को डॉगमा फैमिली के बारे में कुछ और बताने की कोशिश करती है, लेकिन डेव उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसको चुप रहने के लिए कहता है। डेव की सारी बातें सुनकर एनी और पॉल काफी घबरा जाते हैं। अब थोड़ी देर और बात करने के बाद डेव और कैट एनी और पॉल के घर से जाने लगते हैं। जाते वक्त डेव पॉल और एनी से ये कहता है कि ये अभी भी डॉगमा का ही हाउस है और डेव वहां से चला जाता है। अब डेव के पीछे कैट भी चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो पॉल के हाथ में एक चिट दे देती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इस घर को एक फैमिली की जरूरत है और यहाँ से चले जाओ। लेकिन पॉल इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब रात में ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन एनी को नींद नहीं आ रही होती और एनी को बार बार ऐसा फील हो रहा होता है कि इस घर के अंदर बॉबी की सोल है। पर एनी इन सब बातों को भूलकर वापस सो जाती है और तभी हम पॉल और एनी की फैमिली पिक्चर पर एक गोस्टली एंटिटी की रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो कि देखने में काफी भयानक लग रही थी। अब अगले दिन एक टेक्नीशियन पॉल के घर विजिट करता है और बेसमेंट के अंदर बर्नर को चेक करने लगता है। और दूसरी तरफ एनी और पॉल बातें कर रहे होते हैं और एनी पॉल को अपने फ्रेंड जेकब और मे को वहां पर बुलाने के बारे में पूछती है। पर तभी जब इलेक्ट्रिशियन बर्नर को ठीक कर रहा होता है तभी एक गोस्टली एंटिटी उसको हॉन्ट करती है। और जब इलेक्ट्रिशियन उस एंटिटी को ठीक से देखने के लिए उसके पीछे जाता है तभी वहां पर दो और गोस्टली एंटिटी आ जाती हैं,
हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 थी और वो उस पर अटैक कर देते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रिशियन काफी जोर से चिल्लाता है। अब इलेक्ट्रिशियन की आवाज को सुनकर एनी और पॉल तेजी से बेसमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन बेसमेंट में जाने के बाद वो दोनों वहाँ की कंडीशन को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन काफी बुरी हालत में है, जिसकी बॉडी के ऊपर कई जगह बर्न होने के निशान थे। ये सब देखकर वो दोनों ही इलेक्ट्रिशियन को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। अब इस सारे हादसे के बाद में एनी पॉल से कहती है कि उसे वहाँ पर कोई एंटिटी फील होती है और इतने में ही वहाँ पर रखी हुई एक फोटो फ्रेम भी गिर जाती है, जिसको देखकर एनी बहुत डर जाती है। और अब एनी अपने फ्रेंड जेकब और मे को बुला लेती है, जो कि स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं और ऐसे ही पैरानॉर्मल हादसों से डील करते थे। बेसिकली वो इन स्पिरिट से बात करने के तौर पर एक मीडियम का काम किया करते थे। अब जेकब और मे इनके घर पर आ जाते हैं, साथ ही साथ इनका बेटा हैरी और उसकी गर्लफ्रेंड डैनियला भी वहां पर आ रहे होते हैं, क्योंकि हैरी असल में बॉबी का ही रूममेट था। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद में एनी, पॉल, जेकब और मे पास के ही एक रेस्टोरेंट के अंदर लंच करने के लिए चले जाते हैं। खैर अब ये चारों जब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर बैठे हुए सभी लोग उनको बड़े ध्यान से देख रहे थे और तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर मैडी एनी, पॉल और जेकब और मे को बैठने के लिए कहती है। अब बैठने के बाद में ये चारों ही डॉगमा फैमिली की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जो कि उन्हें डेव ने बताई थी। एनी उनको ये भी बताती है कि उसे वहां पर उनके बेटे बॉबी की सोल की प्रेजेंस भी फील होती है और तभी रेस्टोरेंट की ओनर मैडी के हाथ से ग्लास गिर के टूट जाता है, क्योंकि वो एनी की बातों को सुनने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ हैरी और डैनियला इन दोनों के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब तो लंच करने गए थे। अब डैनियला के थके होने की वजह से हैरी और डैनियला वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं और अभी उनका वेट करने लगते हैं। अब ये रेस्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी हैरी को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है और आवाजों को सुनकर हैरी बेसमेंट को चेक करने के लिए चला जाता है। अब हैरी के पीछे पीछे ही डैनियला भी बेसमेंट में चली जाती है। हैरी जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तभी उसके ऊपर वहां पर मौजूद गोस्टली एंटिटी अटैक कर देती है और उसको काफी बुरी तरह से मारकर उसको अपने साथ ले जाती है। अब ये सब देखकर डैनियला बहुत डर जाती है और भागकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो एंटिटी जो होती है वो कार में आकर उसके ऊपर भी अटैक कर देती है और उसको भी खत्म कर देती है। जब वो एंटिटी हैरी को मार रही होती है तो उसी टाइम रेस्टोरेंट के अंदर लंच कर रही मैरी को काफी अजीब लगने लगता है, जिसको देखकर एनी, पॉल और जेकब भी घबरा जाते हैं और घर वापस आने के दौरान भी ये चारों काफी परेशान थे। अब घर आने पर जब उन्हें हैरी और डैनियला नहीं दिखते तो उनको लगता है कि वो वहां पर कभी पहुंचे ही नहीं। फिर एनी और पॉल, जेकब और मे के सोने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट की ओनर मैडी को देख पाते हैं, जो कि अपनी वेट्रेस से पॉल, एनी, जेकब और मे के बारे में पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे, जिस पर वेट्रेस मैडी को बताती है कि वो सभी बस घर के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी रेस्टोरेंट के गेट पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है, जिस पर मैडी रिप्लाई करती है कि रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है, लेकिन तब भी वहां पर कोई नॉक किए जा रहा था, जिस पर मैडी वेट्रेस को चेक करने के लिए भेजती है। लेकिन जैसे ही वेट्रेस रेस्टोरेंट का डोर खोलती है वैसे ही उसको कोई शूट कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो काफी तेजी से उसको चेक करने जाती है और तब मैडी डेव को रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देखती है। मैडी डेव से माफी मांगते हुए कहती है कि उसको नहीं लगता कि इस टाइम डेव वहां पर आ सकता है, जिसके बाद डेव मैडी से पॉल, एनी, जेकब और मे के बारे में पूछता है और उनके बीच हुई एक बात को बताने के लिए कहता है, जिस पर मैडी डेव को ये बताती है कि वो सभी अपने घर के अंदर किसी एंटिटी की प्रेजेंस की बात कर रहे थे और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। फिर डेव मैडी को डांटते हुए कहता है कि अगर उस घर को कोई फैमिली नहीं मिली तो वहां पर प्रेजेंट गोस्टली एंटिटी पूरे टाउन को खत्म कर देगी, क्योंकि उस घर के अंदर प्रेजेंट गोस्टली एंटिटी हर 30 साल में जिंदा होती है और वो काफी भूखी होती है। जिस पर मैडी डेव को भरोसा दिलाते हुए कहती है कि उस घर के अंदर प्रेजेंट एंटिटीज पॉल और एनी को ही मारेंगी। दूसरी तरफ मे पॉल और एनी को बताती है कि उनके घर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोस्ट हैं और वो डार्कनेस बॉबी नहीं है, बल्कि उनके घर में प्रेजेंट डार्कनेस एनी और पॉल को ये बिलीव करवाना चाहती है कि वो बॉबी है, जिसको सुनकर एनी और पॉल बहुत डर जाते हैं। अब उसी रात सोने के दौरान पॉल की आंख खुलती है तो उसे रूम के बाहर एक शैडो दिखाई देती है और पॉल को लगता है कि शायद वहां पर जेकब या फिर मे होंगे, लेकिन तभी एक एंटिटी आकर उसको पकड़ लेती है और जब पॉल डर कर एनी की तरफ मुड़ता है तो वहां पर एनी उसको बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देती है और ये सब देखकर पॉल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। अब तभी एनी नींद से उठ जाती है और पॉल को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ये पॉल का एक नाइटमेयर था। दूसरी तरफ मे नींद से उठ जाती है क्योंकि उसको बहुत ही डरावने सपने आ रहे होते हैं और अगली सुबह पॉल, एनी, मे और जेकब ब्रेकफास्ट करते समय रात में हुए हादसे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मे कहती है कि उसने जो देखा उससे वो काफी स्ट्रेस्ड हो गई है और उसे फ्रेश एयर की जरूरत है और इसी बात पे एनी मे को मार्केट घुमाने के लिए ले जाती है।
अब इन दोनों के मार्केट चले जाने के बाद में जेकब घर के अंदर किसी तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करने की तैयारी करने लगता है ताकि वो घर के अंदर मौजूद एंटिटीज के बारे में जान पाए। जेकब को रिचुअल की तैयारी करता हुआ देखकर पॉल उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जेकब पॉल को मे के रात के बुरे सपने के बारे में बताता है। जेकब पॉल को बोलता है कि मे के सपने में मे चारों तरफ से डेथ से सराउंडेड थी और इसी रीजन की वजह से जेकब उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहा होता है ताकि वो घर के अंदर मौजूद एंटिटीज के बारे में पता कर पाए। दूसरी तरफ मे एनी को ये बताती है कि उस घर के अंदर रहना सेफ नहीं है क्योंकि वहां पर जो कुछ भी है वो बहुत भयानक है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से डेव आ जाता है। डेव ने मे और एनी की सारी बातें सुन ली थी और फिर डेव मे से उस घर में ना रहने की बात के बारे में पूछता है, जिस पर मे डेव से डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या डॉगमा फैमिली की स्टोरी रियल है, क्योंकि उसने कल रात एक फैमिली की स्पिरिट को देखा था। एनी डेव को बताती है कि मे के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज है जिनके कारण वो पैरानॉर्मल एंटिटीज को डिटेक्ट कर सकती है। अब मे और एनी की बातों को सुनकर डेव उन्हें ये बताता है कि डॉगमा फैमिली की स्टोरी रियल है, जिसके बाद मे और एनी वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ पॉल और जेकब घर के अंदर रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं कि तभी जेकब के अंदर लेसेंडर डॉगमा की सोल आ जाती है, जिसको देखकर पॉल बहुत डर जाता है। अब जेकब की बॉडी में मौजूद लेसेंडर डॉगमा की सोल जेकब से कहती है कि उसका बेटा और उसकी फ्रेंड यानी कि हैरी और डैनियला दोनों मर चुके हैं और बेसमेंट में ही जल रहे हैं, ठीक उसकी फैमिली की तरह। अब तभी जेकब कुछ टाइम के लिए अपने होश में आता है और पॉल से उसको बांध देने के लिए कहता है और फिर पॉल जेकब को एक चेयर पर बांध देता है और जेकब को चुप रखने के लिए उसके माउथ के अंदर एक सॉक को डाल देता है। इसी बीच एनी और मे भी मार्केट से वापस आ जाते हैं और फिर पॉल उन दोनों को बताता है कि जेकब के साथ में क्या हुआ और वो उन दोनों को जेकब के पास में ले जाता है। लेकिन तभी पॉल ने जेकब के माउथ में जिस सॉक को डाला था, जेकब उस पूरे सॉक को ही निगल लेता है और एनी पॉल और मे से कहता है कि ये घर उसका है, जिसको सुनकर एनी कहती है कि ये लेजेंडर डॉगमा है। अब ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एनी और पॉल के लैंडलाइन पर एक कॉल आती है। एनी जैसे ही फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से कैट एनी से कहती है कि उसने पॉल को वार्न किया था, जिस पर एनी कहती है कि लेजेंडर रियल में है। पर तभी कैट एनी से कहती है कि वो डॉगमा की स्पिरिट नहीं है जिससे उसको डरने की जरूरत है और उसी वक्त हम देख पाते हैं कि कैट की पूरी बॉडी के ऊपर किसी ने बुरी तरह से नाइफ से स्टैब किया हुआ था, इस वजह से वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। अभी एनी कॉल पर बात ही कर रही होती है कि तभी उसे रूम से मे के चिल्लाने की आवाज आती है। एनी जल्दी से रूम की तरफ जाती है जहां पर वो देखती है कि मे जेकब को पेन से मार रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि उसका बेटा नहीं मरा। बेसिकली वो डॉगमा की स्पिरिट को मारने की कोशिश कर रही थी। जेकब जिसके अंदर अब डॉगमा की सोल थी, वो मे से कहता है कि उसने हैरी को इसलिए मारा क्योंकि हैरी अपनी फ्रेंड को लेकर उनके हैप्पी होम में आया था। तभी जेकब सारी रोप्स को तोड़ देता है और मे पॉल और एनी की तरफ बढ़ने लगता है। मे जेकब को फिर से होश में लाने के लिए कहती है कि तुम हमारे बारे में सोचो, जिस पर जेकब उल्टा मे के ही फेस पर स्पिट कर देता है। अब एनी जेकब से यानी कि जिसके अंदर डॉगमा की स्पिरिट थी उससे बोलती है कि जो तुमने इस टाउन के लोगों के साथ में किया उसके बाद भी तुम इसको अपना घर कहते हो, जिससे कि डॉगमा की स्पिरिट उससे ये कहती है कि तुम अभी भी उस डेव की बातों पर विश्वास करती हो। डॉगमा आगे कहता है कि उसकी पूरी फैमिली कभी इस टाउन को छोड़कर गई ही नहीं थी और वो काफी अच्छे लोग थे और इस टाइम के लोगों ने ही उसकी पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया था, उनको ईविल को दे दिया था। और इतना कहने के बाद में ही डॉगमा की स्पिरिट जो होती है वो पास में रखी हुई आयरन रॉड से जेकब की आंख में स्टैब कर देती है, जिससे कि जेकब की मौत हो जाती है। ये सब देखकर पॉल, एनी और मे घर से बाहर भागने के लिए डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मे डोर खोलती है वैसे ही डेव मे को शूट कर देता है, जिससे मे की भी वहीं मौत हो जाती है। और इतने में ही एनी डोर को बंद कर देती है और ऊपर वाले रूम में चली जाती है। पॉल और एनी ये देखते हैं कि उनके घर की तरफ बहुत से लोग उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी पॉल और एनी को बॉबी की आवाज सुनाई देती है, जो कि पॉल और एनी को वहां से चले जाने को कहता है, यानी कि यहाँ पर बॉबी की स्पिरिट जरूर मौजूद थी। पर तब तक उनके घर के अंदर कई सारे लोग पॉल और एनी को मारने के लिए आ चुके थे। लेकिन डॉगमा फैमिली की सोल एक एक करके वहां पर आए सभी टाउन के लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर डॉगमा फैमिली बुरी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर डेव और ये पूरे के पूरे टाउन के लोग बुरे थे, जिन्होंने डॉगमा फैमिली को मारकर ईविल को दे दिया था। और अब डॉगमा फैमिली इन सभी से बदला लेने वाली थी। तभी डेव के पास में लेसेंडर डॉगमा की सोल आ जाती है, जो कि दिखने में किसी जली हुई बॉडी की तरह दिख रही होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि उनको जलाकर ही मारा गया था। डेव लेसेंडर से पॉल और एनी को ना मारने का रीजन पूछता है और फिर उन्हें जल्दी से मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मैडी को एनी और पॉल मिल जाते हैं, पर जैसे ही मैडी एनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही एनी अनजाने में ही उसके नेक पर 4-5 बार नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे मैडी की भी मौत हो जाती है। अब इन सब के
बाद में पॉल और एनी डेव के सामने आ जाते हैं और पॉल डेव से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। इस पर डेव पॉल को बताता है कि हर 30 साल में ये घर जागता है और किसी न्यू फैमिली का सैक्रिफाइस मांगता है। डेव पॉल से बात कर ही रहा होता है कि तभी लेसेंडर डॉगमा की सोल डेव को बुरी तरह से मार देता है और फिर डॉगमा फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ये सारे रूमर्स इन लोगों ने ही फैलाए थे और डेव ने फैलाए थे। असल में बुरे लोग तो ये टाउन के लोग थे और डेव था। इनफैक्ट उसकी खुद की बीवी यही वार्न करने की कोशिश एनी को कर रही थी और पॉल को भी उसने वार्न किया था कि यहाँ से चले जाओ। फोन पर उसने ये भी कहा था कि डॉगमा की स्पिरिट से डरने की जरूरत उसको नहीं है, बल्कि किसी और से है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो डेव और ये पूरा का पूरा टाउन था। और डॉगमा की फैमिली ने एनी और पॉल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी दुख को झेल रहे थे और ये लोग अच्छे थे। इसी रीजन की वजह से उन्होंने इसको नहीं मारा। ये लोग खाली बुरे लोगों को मारा करते थे और अब जब पूरे टाउन को इन लोगों ने मार दिया है, इनका बदला पूरा हो गया, तो इनकी स्पिरिट यहाँ से आजाद हो जाती है। अब तभी एनी और पॉल को बॉबी की स्पिरिट की आवाज आती है, जो कि उनसे ये कहती है कि उनको डरने की अब जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एनी अब बॉबी की आवाज को सुनते सुनते बेसमेंट की तरफ चली जाती है और पॉल भी एनी के पीछे चला जाता है। पॉल अब बेसमेंट के अंदर देखकर स्माइल करते हुए ये कहता है कि हे बॉबी, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वी आर स्टिल हियर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो बॉबी की स्पिरिट थी ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर कनेक्टेड थी और वो इस घर के अंदर भी आ गई थी। और बॉबी की ही स्पिरिट थी जो कि यहाँ पर डॉगमा फैमिली को स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी लॉस झेल चुके हैं और उनको यहाँ पर मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग बाकी टाउन के लोगों की तरह या फिर और लोगों की तरह बुरे नहीं है। डॉगमा फैमिली को हर 30 साल में सैक्रिफाइस तो चाहिए होता था, क्योंकि वो यहाँ पर टाउन के लोगों से और बाकी सभी से नफरत किया करते थे। लेकिन शायद से बॉबी की स्पिरिट ने उनको मनाया था कि उसके पेरेंट्स बुरे नहीं हैं और वो ऑलरेडी लॉस झेल चुके हैं, तो उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यही रीजन था कि 2 हफ्ते तक उनको कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस के बारे में। तो डॉगमा फैमिली को पूरे टाउन के लोग और डेव की स्पिरिट्स मिल चुकी थी। साथ ही साथ उनको जेकब के फैमिली का भी सैक्रिफाइस मिल गया, इसलिए ही वो यहाँ से आजाद हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरी की पूरी मूवी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए